this is Manoj and welcome to my channel Life by Study Fun. So guys, in today's session we are talking about some distinguished tests. So let's move to first distinguished test guys, which we call Lucas test. Lucas test. So guys, Lucas test हम क्यों यूज करते हैं? Lucas test हम इसीलिए यूज करते हैं to distinguish primary, secondary and टर्शरी एल्कोहल. सो गाइस, अगर हम लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना होगा तो हम करेंगे लुकास टेस्ट गाइस. प्राइमरी मींस होता है 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस हो गया 2 डिग्री एंड टर्शरी मींस हो गया 3 डिग्री. तो अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल की बात करूं तो प्राइमरी एल्कोहल कैसा होगा? वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास एक कार्बन होगा और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है जिसमें वो 2 हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करेगा और एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा इस कार्बन के साथ विद OH. सो गाइस, अगर आप इस OH को देखते हैं, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये है यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल. अगर मुझे सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करूंगा या रिप्लेस करूंगा विद 1 एल्काइल ग्रुप, तो मुझे मिल जाएगा सेकेंडरी. वो कुछ इस तरीके से होगा. वी हैव CH3, CH3 एंड OH विद 1 हाइड्रोजन. सो गाइस, अगर आप इस OH को देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये कहलाएगा सेकेंडरी एल्कोहल. और अगर मुझे टर्शरी बनाना है तो मैं इस हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूंगा एल्काइल ग्रुप से. सो टर्शरी मुझे कैसा मिलेगा? जैसे फॉर एग्जांपल CH3C, CH3, CH3 एंड OH. तो गाइस, अगर आप इस OH को आप देखते हैं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 जगह से प्रोटेक्ट है या 3 एल्काइल ग्रुप से प्रोटेक्ट है. इट मींस ये कहलाएगा टर्शरी एल्कोहल गाइस. तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा लुकास टेस्ट में अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप करेंगे लुकास टेस्ट. लुकास टेस्ट में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विथ कंसंट्रेटेड HCl. गाइस, ये जो रिएजेंट हमने यूज किया, इस रिएजेंट को हम लोग यहां पे कहते हैं लुकास रिएजेंट. लुकास रिएजेंट इन्हें कहा जाता है. रिएक्शन कैसे होगी, कैसे प्रोसेस करेंगे आप? तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा. सपोज मानिए आपके पास कोई एल्कोहल है, आइदर वो 1 डिग्री का हो, 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, अटैच विद OH ग्रुप. जैसे ही आप इसे रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है. आपको पता OH का चार्ज होता है नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव. तो यहां से ये वाला OH इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को ले जाएगा वाटर की फॉर्म में, और आपके पास क्या बचेगा? ये क्लोरीन इसकी जगह ले लेगा. तो अगर आप ढंग से देख रहे होंगे तो ये एक हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू कर रहा है, जिसमें ये OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और ये क्लोरीन इसकी क्या ले रहा है? यहाँ पे जगह ले रहा है, व्हिच एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं गाइस, जिसमें OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय Cl, और यहाँ पे Cl क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन. किसकी फॉर्मेशन होगी गाइस? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है लुकास टेस्ट में. एल्काइल हैलाइड. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा कि अगर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो हम मूव करेंगे लुकास टेस्ट की तरफ. यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हम लोग, जैसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं, वो होता है एनहाइड्रस ZnCl2 विद कंसंट्रेटेड HCl. रिएक्शन कैसे होगी? आप 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री वाला अल्कोहल लेंगे, उसे रिएक्ट कराएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड. यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी. तो चलिए गाइस, मूव करते हैं और रिएक्शंस देखते हैं. तो गाइस, रिएक्शन की बात करते हैं. सबसे पहले करेंगे 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन. सो वी हैव 3 डिग्री अल्कोहल. 3 degree alcohol. When this 3 degree alcohol or tertiary alcohol react with concentrated HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन वही होगी, OH यहां से रिप्लेस होगा गाइस इस H के साथ, तो यहां पे वाटर रिमूव हुआ एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. CH3C, we have CH3, we have CH3 and we have Cl. तो गाइस, यहां पे जो ये एल्काइल हैलाइड बना, जिसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड बोल रहे हैं, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन बहुत तेज होती है गाइस. अगर आप टर्शियरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करते हैं तो ये बहुत जल्दी, बहुत इमीडिएटली क्या करता है? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है. और जैसे ही अल्कोहल एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है गाइस, यहां पे
टर्बिडिटी फॉर्म होने लग जाती है, टर्बिडिटी अपेयर्स होने लग जाती है और बहुत जल्दी अपेयर होती है, रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है गाइस। ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टर्शियरी अल्कोहल को लुकास टेस्ट करेंगे तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड बहुत इमीडिएटली बनेगा, बहुत जल्दी ये रिएक्शन होगी गाइस और टर्बिडिटी यहां पे अपेयर होगी। टर्बिडिटी का मतलब यहां पे क्या है, आप जब टर्शियरी अल्कोहल लेंगे तो ये वाटर जैसा होगा, लेकिन जैसे ही आप इसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस तो इसमें क्लाउडीनेस आने लग जाएगी और टर्बिडिटी वाइटनेस आने लग जाएगी गाइस। तो ये है 3 डिग्री का। चलिए मूव करते हैं सेकंड डिग्री का देखते हैं। तो सपोज मानिए अगर मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ इस तरीके से होगा। ये मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है और अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करता हूं या रिएक्ट कराता हूं कंसंट्रेटेड HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, anhydrous ZnCl2 गाइस, तो रिएक्शन कैसी होगी? रिएक्शन बड़ी सिंपल है, यहां से ये वाला OH और ये वाला H यहां से रिप्लेस होगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे जिसमें OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से और Cl यहां पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो बनेगा क्या? एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी गाइस। यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का लुकास टेस्ट करके एल्काइल हैलाइड बनाएंगे गाइस, तो अराउंड यहाँ पे 3 to 5 मिनट के बाद 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा गाइस? टर्बिडिटी अपेयर होगी। 3 to 5 मिनट के बाद क्या होगा? टर्बिडिटी अपेयर होगी। अगर थोड़ा समय लेने के बाद टर्बिडिटी अपेयर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो क्या है? सेकेंडरी है। एक और बात, अगर आपका टर्बिडिटी बहुत जल्दी आया तो आप समझ जाइएगा कि अल्कोहल कैसा वाला आपके पास? टर्शियरी है। अगर आपके पास टर्बिडिटी जो है 3 to 5 मिनट के बाद आता है गाइस, तो आप समझ जाइएगा कि आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है? सेकेंडरी वाला है। चलिए मूव करते हैं, फर्स्ट डिग्री वाला देखते हैं। सो अगर मेरे पास है 1 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस तरीके से होगा, CH3 वी हैव C H H and OH। सो अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है और अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल का करता हूं लुकास टेस्ट कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहां पे गाइस दो केस बनेंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो यहां पे केस क्या बनेगा? केस कुछ ऐसा बनेगा कि गाइस अगर आप ये रिएक्शन कराते हैं रूम टेम्परेचर में, तो गाइस ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, कोई टर्बिडिटी यहां पे अपेयर नहीं होगी। लेकिन आपने अगर ये रिएक्शन थोड़ा हीट करा, ऑन हीटिंग पे किया, थोड़ा हीट करना स्टार्ट किया, थोड़ा हीट किया, तो आपको दिखेगा कि अराउंड 30 मिनट के बाद, 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी दिखने लग जाएगी, टर्बिडिटी अपेयर होने लग जाएगी। तो आप समझ जाइएगा कि अगर 25 to 30 मिनट के बाद आपको टर्बिडिटी अपेयर हो रही है, इट मींस आपके पास जो अल्कोहल है वो कैसा वाला है? 1 डिग्री है। वो कैसा है? प्राइमरी अल्कोहल है गाइस। तो इस तरीके से हमने डिस्टिंग्विश किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को विद द हेल्प ऑफ लुकास टेस्ट। कैसे किया? टर्शियरी अल्कोहल का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो बहुत इमीडिएटली टर्बिडिटी अपेयर करता है और एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी वाले का जब हम लुकास टेस्ट करते हैं तो वो 3 to 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करता है गाइस, और 1 डिग्री वाला सिर्फ ऑन हीटिंग 25 to 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी अपेयर करेगा, नहीं तो वो रिएक्शन को शो ही नहीं करेगा गाइस। तो इस तरीके से आपने लुकास टेस्ट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को क्या किया? डिस्टिंग्विश किया। लेकिन गाइस कुछ नोट हमें याद रखना है। नोट ये है गाइस कि अगर मैं बात करता हूं रिएक्टिविटी की, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स लुकास टेस्ट, तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? 3 डिग्री वाले की गाइस, फिर किसकी है? 2 डिग्री वाले की है, फिर किसकी है? 1 डिग्री वाले की है। तो 3 डिग्री वाला अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 1 डिग्री गाइस। या तो आप ऐसा बोलिए या आप ये कह सकते हैं गाइस कि 3 डिग्री वाले में क्या होगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और आपने पढ़ा है अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। सो गाइस आप ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, किसमें है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी? 3 डिग्री में। 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी कार्बोकैटायन की उतना ज्यादा वो रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स लुकास टेस्ट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, 3 डिग्री वाला लुकास टेस्ट सबसे जल्दी दिखाएगा। इट मींस 3 डिग्री वाले की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी जब हम उसका लुकास टेस्ट करेंगे गाइस। सो आई होप गाइस आपको पहला टेस्ट समझ में आ गया होगा जिसे हम लोग कहते हैं लुकास टेस्ट। तो चलिए मूव करते हैं
और बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट की, हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट। हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है? ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को, तो हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे कि मूव टू हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट, जिसमें प्राइमरी मींस 1 डिग्री, सेकेंडरी मींस 2 डिग्री एंड टर्शियरी मींस 3 डिग्री। हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट में हम जो रीएजेंट यूज करते हैं, वी कॉल्ड इट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज यूज्ड एज अ रीएजेंट इन हेंसबर्ग टेस्ट। क्या होता है ये होता है बेंजीन अटैच विथ SO2 with 1 chlorine, benzene sulfonyl chloride, which is also written as C6H5SO2 attached with chlorine. So guys, यहां पे जो हम लोग reagent यूज करते हैं, we call it benzene sulfonyl chloride, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, followed by aqueous KOH या फिर NaOH। सो रिव्यू कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो आप हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट करेंगे, जिसमें जो रीएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जब हम ये वाला टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट फिर फॉलोड किया जाएगा बाय बेस विच वी कॉल एक्वस KOH या फिर NaOH। तो चलिए मूव करते हैं और रिएक्शन देखते हैं। सो अगर हम 1 डिग्री वाले अमाइन का हेंसबर्ग टेस्ट करते हैं तो किस तरीके से होगा, जैसे मैंने 1 डिग्री वाला क्या लिया, अमाइन ले लिया। वी हैव 1 डिग्री अमाइन, और 1 डिग्री अमाइन का अगर हम करते हैं हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट, मतलब अगर मैं इसको रिएक्ट कराता हूं बेंजीन सल्फोनिल, ये है हमारे पास बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है। रिएक्शन कैसे होगी, एक हाइड्रोजन जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है वो क्लोरीन के साथ बाहर हो जाएगा, तो HCl यहां पे रिमूव हो गया। जैसे HCl रिमूव हुआ, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा CH3CH2, we have N attached with hydrogen, then SO2 and we have benzene। हमारे पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट बचा, इसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, इसे हम कहते हैं N एल्काइल बेंजीन सल्फोअमाइड। क्या बोला मैंने कहा इसका नाम है N पे क्या है, N पे है एल्काइल ग्रुप, तो N एल्काइल बेंजीन सल्फोन और NH मिलके क्या बनाएगा, अमाइड। सो गाइस यहां पे जो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा N एल्काइल बेंजीन सल्फोन अमाइड। ये एक व्हाइट कलर का रेसिड्यू होता है, एक व्हाइट कलर का क्या होता है, रेसिड्यू यहां पे फॉर्म होता है अगर हम 1 डिग्री अमाइन का हेंसबर्ग रीएजेंट टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम इसको फॉलो करते हैं NaOH के साथ, जैसे ही हम इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन फिर से वही होगी, OH का चार्ज नेगेटिव एंड हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, तो यहां से H और OH रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव हुआ ये Na ग्रुप ऊपर जुड़ जाएगा, तो हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, CH3CH2N अटैच विद सोडियम विद SO2 एंड बेंजीन। हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं, ये क्या है, ये एक सॉल्यूबल सोडियम सॉल्ट है। सो गाइस अगर मैं 1 डिग्री अमाइन को बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराता हूं तो वो सबसे पहले फॉर्मेशन करता है N एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड का, जो एक व्हाइट कलर का रेसिड्यू होता है। जैसे हम इस व्हाइट कलर के रेसिड्यू को फॉलो करते हैं NaOH के साथ, जो एक बेस है, ये क्या करेगा, Na ग्रुप जोड़ देगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्यूबल सोडियम सॉल्ट मिलेगा इन केस ऑफ 1 डिग्री अमाइन। चलिए मूव करते हैं और देखते हैं सेकेंड डिग्री अमाइन क्या करेगा। सेकेंडरी अमाइन, इस सेकेंडरी अमाइन का जब हम रिएक्ट कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये रहा हमारा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो रिएक्शन कैसी होगी, हमें पता है क्लोरीन का चार्ज नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज पॉजिटिव, तो यहां से ये HCl रिमूव हो जाएगा। जैसे ही HCl रिमूव होगा हमें व्हाइट कलर का रेसिड्यू मिलेगा। HCl रिमूव हुआ, हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का रेसिड्यू एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो वी हैव CH3, हमारे पास हुआ SO2 और जुड़ा किसके साथ है, बेंजीन के साथ। तो ये जो मिला हमें, ये मिला व्हाइट रेसिड्यू,
उसके बाद हम लोग क्या करते थे गाइस, उसके बाद हम इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराते थे। तो जैसे ही मैं इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा गाइस, आपको पता है NaOH क्या करता था, एक और हाइड्रोजन को बाहर करता था, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो होगी नहीं, नो रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे जो चीज बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म होगा जब आप इसे NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे। तो सेकेंडरी केस में क्या होता है गाइस, सेकेंडरी केस में व्हाइट रेसिड्यू तो बनता है लेकिन इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है गाइस। यहाँ पे मूव करते हैं 3 डिग्री की साइड। अगर मेरे पास 3 डिग्री वाला होता है CH3, वी हैव N, वी हैव CH3, वी हैव CH3। अगर मैं टर्शियरी अमाइन को रिएक्ट कराता बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती गाइस, ये रिएक्शन आगे फॉलो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचा, जिसकी वजह से कोई HCl यहाँ पे रिमूव नहीं हो पाएगा और यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी गाइस। तो इस तरीके से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को। कैसे करोगे? प्राइमरी अमाइन का जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड टेस्ट कराते हैं तो वो सबसे पहले एक व्हाइट रेसिड्यू बनाता है। उस व्हाइट रेसिड्यू का जब हम NaOH करते हैं तो वो क्या बनाता है? सॉल्युबल सोडियम सॉल्ट बनाता है। वहीं पे सेकंड डिग्री वाले अमाइन को जब हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो व्हाइट रेसिड्यू बनाता है, लेकिन उसके बाद जब हम उसका NaOH करते हैं तो यहाँ पे इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म होता है। और 3 डिग्री के केस में, टर्शियरी अमाइन के केस में रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है गाइस। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हेंसबर्ग की मदद से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को गाइस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। सो ये जो रिएक्शन है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट सिर्फ किसके लिए यूज की जाती है? फॉर फिनॉल, फॉर फिनॉल। अगर मुझे फिनॉल को डिस्टिंग्विश करना है लाइक अल्कोहल से या किसी और फंक्शनल ग्रुप से, तो हम जो रिएक्शन करते हैं वी कॉल्ड इट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। और ये टेस्ट सिर्फ कौन दिखाता है? फिनॉल दिखाता है। इस टेस्ट में क्या होता है? इस टेस्ट में हम लोग फिनॉल को लेते हैं, फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से FeCl3 से, और ये क्या करता है? ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। और ये जो कलर होता है गाइस, ये वॉयलेट होता है मेनली, लेकिन डिफरेंट फिनॉल में कभी कभी रेड और ग्रीन भी मिलता है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे वॉयलेट की। तो आपको जो यहाँ पे कलर मिलेगा वो वॉयलेट कलर मिलेगा। अगर डिफरेंट फिनॉल हो तो हमें डिफरेंट कलर में मिलता है, लाइक वॉयलेट, लाइक रेड, लाइक ग्रीन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? मैंने कहा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर फिनॉल, जिसमें फिनॉल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। कैसे करेगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिनॉल है, ये रहा हमारे पास फिनॉल, और आपको पता है फिनॉल के पास जो ऑक्सीजन है उसकी खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। इट मींस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कैरी या नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन दे रहा है तो उसमें कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब फिनॉल का एसिडिक नेचर होने की वजह से, फिनॉल का एसिडिक नेचर होने की वजह से वो क्या करेगा? इस प्रोटॉन को क्या करेगा? डोनेट कर देगा, ये दे देगा किसी को। H पॉजिटिव क्या करेगा? प्रोटॉन कर देगा, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का है। अब रिएक्शन कैसे होगी? आपको फिनॉल लेना पड़ेगा टोटल 3। आप जैसे ही इसको रिएक्ट कराओगे न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ गाइस, तो रिएक्शन कैसे होगी? इस फॉर्मूले को, फिनॉल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, C6H5OH। ये रहा हमारा फिनॉल जिसे मैंने 3 मोल लिया है। इस फिनॉल को जब मैं FeCl3 के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो FeCl3 हमारे पास कितने हैं? FeCl3 हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये रहा Fe, वी हैव 1 क्लोरीन, वी हैव 2 क्लोरीन एंड वी हैव 3 क्लोरीन। रिएक्शन कैसे होगी? अब क्लोरीन का चार्ज होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो यहां से ये 3 हाइड्रोजन इन 3 क्लोरीन के साथ बाहर आ जाएंगे। कैसे? 3HCl की फॉर्म में। और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा Fe, ये बचा हमारे पास Fe, हमारे पास बचा OC6H5 का होल थ्राइस, मतलब ये कुछ इस तरीके से बचा OC6H5 का होल थ्राइस गाइस। और ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसका कलर क्या होगा? वॉयलेट कलर का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये कंपाउंड तभी फॉर्म हो सकता है जब आप फिनॉल का क्या कराओगे? न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट कराओगे। और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वाटर सॉल्युबल होता है। क्या होता है? वाटर सॉल्युबल। तो एक और बार रिव्यू करते हैं। मैंने कहा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट को यूज किया जाता है फिनॉल के लिए। इसमें फिनॉल को हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और वो कलर्ड वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देता है।
रिएक्शन किस तरीके से होती है, मैंने लिया 3 मोल ऑफ फिनॉल। फिनॉल को जब हम FeCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो 3 क्लोरीन 3 हाइड्रोजन को लेके बाहर HCl की फॉर्म में, और जो बचा कुचा आपके पास है गाइस, वी कॉल्ड इट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो वॉयलेट कलर का होगा और वाटर सॉल्युबल होगा। इस तरीके से आप फिनॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अल्कोहल ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता गाइस, इसलिए आप कह सकते हो कि फिनॉल क्या करेगा, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा व्हेन इट रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड टेस्ट। वहीं पे अल्कोहल ये टेस्ट नहीं दिखा सकता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2,4-DNP टेस्ट। सो गाइस अगर मैं 2,4-DNP टेस्ट की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, हाइड्राजीन टेस्ट। और इस टेस्ट को यूज किया जाता है टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड एंड कीटोन सो इस टेस्ट को यूज किया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन के पास कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है गाइस। अगर मैं बात करता हूं 2,4-DNP टेस्ट की, तो इस टेस्ट में कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, विच मींस यहां पे कुछ ना कुछ एलिमिनेशन होगा। तो यहां पे एलिमिनेशन किसका होता है गाइस, वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल का यहां पे एलिमिनेशन होगा, इसीलिए ये फॉलो करता है कंडेंसेशन रिएक्शन को। और इस रिएक्शन में होगा क्या, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होगा, आप या तो एल्डिहाइड लोगे या आप लोगे कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन को आप जो रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे वो रिएजेंट होगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ आप रिएक्ट कराओगे और ये आपको क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के बाद आपको जो मिलेगा वो कहलाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजोन आपको यहां पे मिलेगा, जो एक ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा गाइस। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा 2,4-DNP टेस्ट में आप एल्डिहाइड और कीटोन को 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराओगे। यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा क्योंकि ये कंडेंसेशन रिएक्शन को फॉलो करता है, और जो मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो कहलाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब पॉइंट यहां पे ये आता है कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कैसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है गाइस, आपको हाइड्राजीन याद रखना। हाइड्राजीन क्या होता है, NH2NH2। सो गाइस ये रहा आपका NH2NH2, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप फिनाइल ग्रुप जोड़ दीजिए। तो ये मैंने जोड़ दिया एक फिनाइल ग्रुप, तो ये कहलाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। अब फिनाइल के सेकंड पोजीशन में और फोर्थ पोजीशन में आपको नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। नाइट्रो कौन सा ग्रुप होता है, NO2, और यहां पे भी क्या हो गया, NO2। तो ये आपका बन गया गाइस 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो एक और बार रिव्यू कर लेते हैं। मैंने कहा 2,4-DNP टेस्ट को कहा जाता है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट। ये टेस्ट को यूज किया जाता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके एल्डिहाइड और कीटोन को, क्योंकि उनके पास कौन सा ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। इस रिएक्शन में कंडेंसेशन फॉलो किया जाता है। कंडेंसेशन रिएक्शन फॉलो की जाती है क्योंकि यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन लोगे, उसको आप 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे, वो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करके आपको जो मेन प्रोडक्ट देगा वो कहलाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जो एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा गाइस। सो चलिए चलते हैं और इसकी रिएक्शन देखते हैं गाइस। सो अगर मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप है, CH3 C डबल बॉन्ड O, वी हैव H, इसे हम लोग कहते हैं एसिड एल्डिहाइड। और आप देख रहे होंगे इसके पास कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है। तो जैसे ही मैं इसको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराऊंगा, तो मैंने कहा कैसे बनाते हैं, पहले हाइड्राजीन लिखिए, ये रहा आपका हाइड्राजीन। आपको क्या करना है, इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव करके फिनाइल ग्रुप जोड़ना है। तो ये रहा आपका फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल के सेकंड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे आपने नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। तो ये रहा आपका 2,4-DNP रिएजेंट। तो जैसे आप इसे रिएक्ट कराएंगे, ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करेगा। कैसे करेगा, बड़ा सिंपल है,
यहां देखिए ये वाला ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ये रहा 2 हाइड्रोजन रिमूव। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहां पे रिमूव होगा आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH3 कार्बन हैविंग हाइड्रोजन जो जुड़ेगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, वी हैव NH, ये रहा हमारा फिनाइल ग्रुप, और फिनाइल के सेकंड पोजीशन पे जुड़ा है NO2 और फोर्थ पोजीशन पे भी कौन जुड़ा है, NO2। और ये क्या बन गया, ये बन गया 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, जो कैसा होता है, जो एक ऑरेंज कलर का, जो एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है गाइस, और इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये मैंने आपको एल्डिहाइड का दिखाया, चलिए मूव करते हैं और एक कीटोन का भी देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कीटोन है, वी हैव CH3, वी हैव कार्बन CH3 हैविंग डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम लोग कहते हैं एसीटोन। तो अगर मैं एसीटोन को रिएक्ट कराता हूं 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो कैसे बनाओगे आप, ये रहा आपका NH2NH2, आपको एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप जोड़ना है, तो ये जोड़ दिया मैंने फिनाइल ग्रुप, और सेकंड पोजीशन पे NO2 ग्रुप और फोर्थ पे, तो ये बन गया आपका 2,4 DNP। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ आपको मेन प्रोडक्ट यहां पे मिल गया जो है CH3, वी हैव कार्बन अटैच्ड विद CH3 डबल बॉन्ड विद नाइट्रोजन, NH फिनाइल ग्रुप, यहां पे एक NO2 और यहां पे एक NO2, तो जो आपको यहां पे मिला वो क्या है, वो है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन, जो एक ऑरेंज कलर्ड का क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। सो आई होप आपको 2,4 DNP टेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट कराते हैं और ये हमें एक ऑरेंज कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड देता है जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है गाइस। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। हम लोग बात करने वाले हैं हेलोफॉर्म टेस्ट की, हेलोफॉर्म टेस्ट। सो गाइस हेलोफॉर्म टेस्ट के बहुत सारे नाम है, जैसे इसे आइडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है, आइडोफॉर्म टेस्ट, या फिर इसे कहा जाता है मिथाइल कीटोन टेस्ट, मिथाइल कीटोन टेस्ट भी इसे कहा जाता है। और हेलोफॉर्म टेस्ट वो ही कंपाउंड दिखा सकते हैं गाइस जिनके पास या तो मिथाइल कीटोन ग्रुप होगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप कैसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, या तो ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा CH3 C डबल बॉन्ड O, वही मिथाइल कीटोन टेस्ट या फिर हेलोफॉर्म टेस्ट या फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दिखा सकते हैं, या फिर ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा व्हिच वी कॉल CH3, we have C, we have H and we have OH। सो गाइस अगर ये दो ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं किसी कंपाउंड के पास तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि क्या एसिड एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखा सकता है, एसिड एल्डिहाइड क्या होता है CH3, we have C डबल बॉन्ड O, we have H, तो आप कहेंगे हां एसिड एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि एसिड एल्डिहाइड के पास कौन सा ग्रुप है, मिथाइल कीटोन ग्रुप है गाइस, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा। क्या एसीटोन ये टेस्ट दिखा सकता है? एसीटोन, एसीटोन कैसा होता है CH3, we have C डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड we have CH3, तो आप कहेंगे हां एसीटोन ये टेस्ट दिखा सकता है क्योंकि उसके पास मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप है। क्या इथाइल अल्कोहल ये टेस्ट दिखा सकता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो चेक करते हैं, we have CH3, we have CH2 एंड वी हैव OH, तो आप कहेंगे हाँ ये टेस्ट दिखा सकता है क्योंकि देखिए इसके पास ये वाला ग्रुप मैच कर रहा है ऊपर वाले ग्रुप से गाइस, तो ये भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो कर सकता है। क्या ये वाला ग्रुप कर सकता है CH3, we have CH2, we have C डबल बॉन्ड O, we have H, तो आप कहेंगे ये आपको क्या दिख रहा है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल क्या ये टेस्ट दिखा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं ये वाला ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास ऊपर दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। अब गाइस पॉइंट यहां पे आता है कि इसमें हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट। तो गाइस अगर मैं रिएजेंट की बात करता हूं हेलोफॉर्म टेस्ट में, तो रिएजेंट होता है हेलोजन अटैच विद NaOH, या तो ये होगा आपका हेलोफॉर्म रिएजेंट, अगर ये नहीं होगा तो इसकी जगह आपको मिलेगा NaOX, जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड, हाइपोहैलाइड इसे कहा जाता है। ये हमेशा कितने मोल लिए जाते हैं? ये हमेशा 3 मोल लिया जाएगा गाइस, या तो ये गिवन होगा या फिर इसकी जगह पे OX नेगेटिव आयन आपको गिवन होगा। तो ये है रिएजेंट किसके, हेलोफॉर्म टेस्ट के।
तो एक बार रिव्यू करते हैं। हेलोफॉर्म टेस्ट को आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर मिथाइल कीटोन टेस्ट कहा जाता है, और ये टेस्ट वही ग्रुप दिखाएंगे जिसके पास या तो मिथाइल कीटोन वाला ग्रुप हो या फिर CH3CHOH वाला ग्रुप होगा। जैसे एसिड एल्डिहाइड ये टेस्ट दिखाएगा, एसीटोन भी दिखाएगा और इथाइल अल्कोहल भी दिखाएगा, क्योंकि उनके पास ऊपर वाले ग्रुप मैच कर रहे हैं। लेकिन प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं दिखा सकता क्योंकि उसके पास ऊपर दोनों में से कोई भी ग्रुप मैच नहीं कर रहा है। रिएजेंट क्या है यहाँ पे, X2 हेलोजन विद NaOH या फिर 3NaOH जिसे हम सोडियम हाइपोहैलाइड कहते हैं, या फिर OH नेगेटिव आयन यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ रिएजेंट इन हेलोफॉर्म टेस्ट। सो गाइस चलिए चलते हैं और इसकी कुछ रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शन की बात करता हूं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई कीटोन वाला ग्रुप लेता हूं, वी हैव कीटोनिक ग्रुप, ये रहा हमारे पास कीटोन C डबल बॉन्ड O अटैच्ड विद CH3, वी हैव 1 हाइड्रोजन, वी हैव 2 हाइड्रोजन एंड वी हैव 3 हाइड्रोजन। इसे हम लोग कहते हैं एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनोन। तो अगर मैं एसिटोफिनोन का करता हूं कौन सा टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, तो मैंने कहा था कितने मोल लेने हैं, 3 मोल। तो ये रहा आपका NaOH, कितने मोल लेने गाइस, ये 3 मोल। तो NaOH में मैं कौन सा वाला ले रहा हूं, NaOI, ठीक है, 3 मोल ले लीजिए NaOI और NaOI। इसे कहा जाता है सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। यहाँ पे रिएजेंट की तरह काम करेगा हेलोफॉर्म टेस्ट में। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है गाइस, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा आपको सबसे पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा गाइस, उसको देख लीजिए। आपके पास यहाँ पे NaO कितने, ये 2 है, ये आपका N2NaO क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देंगे, ये रहे 2 हाइड्रोजन, तो क्या बाहर हो जाएगा 2NaOH यहाँ पे गाइस बाहर हो जाएगा। अब आपके पास और क्या बचा, देखिए यहाँ पे आपके पास बचा C और H, ये CH क्या करेगा, 3 आयोडीन के साथ बाहर हो जाएगा क्योंकि आयोडीन नेगेटिव है, तो यहाँ पे CHI3 आपका बाहर हो जाएगा। और आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ONA जो ऊपर जाके जगह बनाएगा और आपको कंपाउंड मिलेगा सॉल्ट। आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसे हम कहेंगे COONA, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे फॉर्म होगा गाइस। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है CHI3, ये यहाँ पे एक येलो कलर का PPD होता है गाइस, येलो कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है इन केस ऑफ हेलोफॉर्म टेस्ट। चलिए मूव करते हैं, एल्डिहाइड की कोई रिएक्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया एसिड एल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH। क्या मैं इस CH3 को ऐसे खोल के लिख सकता हूं, C वी हैव 1 हाइड्रोजन, वी हैव 1 हाइड्रोजन, वी हैव 1 हाइड्रोजन अटैच्ड विद एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा एल्डिहाइड ग्रुप। जैसे मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा हेलोफॉर्म रिएजेंट के साथ, तो कितने मोल लेने हैं, 3 मोल लेने हैं आपको। कैसे लेंगे आप, NaOI एंड NaOI। तो सबसे पहले क्या होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा जहां पे एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे ही टूटा यहां से आपके 2 NaO, कितने, 2 NaO किसके साथ बाहर होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर होंगे, किस फॉर्म में, NaOH की फॉर्म में, ये बाहर हो गया। अब आपके पास यहां पे क्या बचा, C और H बचा। ये C और H क्या करेगा, 3 आयोडीन को ले जाएगा अपने साथ, कैसे बाहर होगा, CHI3, और ये क्या है, एक येलो कलर का PPD है, येलो कलर का PPD यहाँ पे फॉर्म होता है। और क्या बचा आपके पास बचा C डबल बॉन्ड OH, और इसके पास कौन आएगा यहाँ से, ONA इस ग्रुप के पास आके जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H, हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O और हमें मिलेगा ONA। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे क्या होता है गाइस, फॉर्म होता है। तो आई होप आपको कीटोन की रिएक्शन समझ में आ गई होगी, एल्डिहाइड की भी समझ में आ गई होगी। चलिए मूव करता हूं, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन देखते हैं कि जब हम इथाइल अल्कोहल का क्या करेंगे, हेलोफॉर्म टेस्ट करेंगे गाइस। इथाइल अल्कोहल लेता हूं, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कैसा होता है, वी हैव CH3, वी हैव CH2 अटैच्ड विद OH। सो गाइस आप देखेंगे कि इथाइल अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाता है क्योंकि उसके पास ये वाला ग्रुप मैच कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, जैसे इसको रिएक्ट कराएंगे हेलोफॉर्म टेस्ट के साथ, तो गाइस सबसे पहले आप इसे सिंपल 1 मोल ऑफ NaOI के साथ रिएक्ट कराएंगे, 1 मोल ऑफ NaOI। जैसे आप इसे रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन कैसी होगी, बड़ी सिंपल है। यहां से ये दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, किसके साथ, इस ऑक्सीजन के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाहर कौन होगा, NaI यहां से बाहर हो गया और आपका अल्कोहल कन्वर्ट हो गया एल्डिहाइड में। तो आपको क्या मिलेगा, CH3, आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H, एल्डिहाइड ग्रुप मिलेगा। क्या मैं इसको खोल के लिख सकता हूं इस तरीके से, वी हैव कार्बन अटैच्ड विद 3 हाइड्रोजन, ठीक है, एंड एल्डिहाइड ग्रुप, ये रहा। अब मैं क्या करूंगा, इसका हेलोफॉर्म टेस्ट करूंगा, मतलब 3 मोल ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड की प्रेजेंस में। तो 1 मोल मैंने ये ले लिया, दूसरा मोल मैंने ये ले लिया NaOI, और तीसरा मोल हमने ले लिया NaOI। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको पता, बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये जो
NaO है 2 मोल, ये क्या करेंगे 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर हो जाएंगे। किस फॉर्म में बाहर होंगे, ये बाहर होंगे 2NaOH की फॉर्म में बाहर हो गया। और क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा CH, ये क्या करेगा 3 आयोडीन के साथ बाहर हो जाएगा। कैसे, CHI3 की फॉर्म में, जो एक येलो कलर का पीपीटी होता है, यहाँ पे येलो कलर का पीपीटी। और क्या बचा आपके पास, यहाँ पे बचा C डबल बॉन्ड OH, जिसके पास कौन आएगा, ONA आएगा, और ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा आपको मिलेगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से। ये रहा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो गाइस, ये था आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, व्हिच इज आल्सो नोन एज आइडोफॉर्म टेस्ट या फिर मिथाइल कीटोन टेस्ट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो